हेलो दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज जो है हम करंट अफेयर्स में एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं और वो है आपका यूनेस्को। ठीक है, आपने अभी रिसेंटली और हाल ही में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होगी, देखी होगी रिगार्डिंग द यूनेस्को, न्यूज़ में भी सुना होगा। तो आज के सेशन में मैंने यूनेस्को के रिगार्डिंग कुछ पॉइंट जो आपको याद रखने होंगे, जो कि एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा आ सकते हैं, उनके बारे में मैंने डिस्कशन में रखे हैं। अलॉन्ग विथ हमारे पास हमारे एमसीक्यू है ही है। तो दो चीज़ें हैं आज का हमारा टारगेट। ठीक है, इन दोनों को हमें आज कंप्लीट करना है। उससे पहले ऑफिसर्स मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यस गाइज, नाउ लेट्स स्टार्ट, लेट्स डिस्कस। सबसे पहले मैं क्यों इसके बारे में बोल रहा हूँ, आज यूनेस्को के बारे में क्यों मैं सडनली बोल रहा हूँ, बिकॉज आपने न्यूज सुनी होगी, ठीक है, कि द वर्ल्ड ग्रेट्स लीडर एवरीथिंग, ठीक है, दैट ग्रेट मराठा लीडर्स, ठीक है, छत्रपति शिवाजी महाराज। ठीक है, अब महाराज के जो फोर्ट थे, हमारे जो किले थे, ठीक है, उनको ऐड कर दिया गया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में। ठीक है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको क्या कर दिया गया है, ऐड कर दिया गया है। ठीक है, इट्स वेरी वेरी प्राउड मूवमेंट फॉर ऑल द मराठास, ठीक है, एंड ऑल द इंडियंस एज वेल। नाउ अब मुझे एक चीज यहाँ पे क्लियर करनी है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जब कोई ऐड हो जाता है तब उसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग सबसे पहले समझो, बहुत लोगों को मीनिंग ही नहीं पता है। यूनेस्को क्या है, पहले तो ये समझो, ये बॉडी है क्या। एक ये बॉडी यूनाइटेड नेशन ने द्वारा बनाई गई है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन द्वारा इसको बनाया गया है, उसकी एक सब बॉडी है। ठीक है, अब इस बॉडी का काम क्या होता है, ये बॉडी दुनिया भर के ऐसे मोन्यूमेंट्स या फिर ऐसी चीजें, पुरातन चीजें जो कि आने वाली जनरेशन के लिए संरक्षित रखना जरूरी है, जो आने वाली फ्यूचर पीढ़ी है, ठीक है, उनको पता चले कि हिस्टोरिकली ये जो चीजें थी, जो हमारी एंशिएंट इंडिया की चीजें हैं, ठीक है, मिडिवल इंडिया की जो चीजें हैं, उनको हमने प्रिजर्व करके रखना है, ताकि आने वाली जो पीढ़ियां होगी, आने वाली जो जनरेशन होगी, वो इनके बारे में पता कर सके, उनको इनके बारे में जानकारी मिल सके। अगर हमने इनको प्रिजर्व आज नहीं किया तो ये सारी जो साइट्स होती है वो एक टाइम के बाद क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। ठीक है, और शायद उनका जो आज स्वरूप है वो वैसा भी नहीं रहेगा। तो उन साइट्स को प्रिजर्व करने के लिए, ठीक है, प्रिजर्व करने के लिए यूनेस्को को बनाया गया था। इसलिए याद रखो, यूनेस्को में अगर कोई साइट ऐड होती है, ऐड हो जाती है, मतलब फॉर एग्जाम्पल अभी जो है, जो फोर्ट हमारे ऐड हुए हैं इस साइड में, तो इससे क्या होगा, तो हमारे फोर्ट जो है उनको एक सिक्योरिटी, उनके लिए एक स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड रखे जाएंगे, जिनको जो भी उस फोर्ट के जो भी नुकसान हो रखा है, जहाँ पर भी काम करने की जरूरत है, अब वहाँ पे काम होंगे, उनको अच्छी तरीके से प्रिजर्व किया जाएगा, संभाल के रखा जाएगा। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो रही है कि यूनेस्को में ऐड होने का मतलब क्या होता है। अब समझो अब क्या हुआ है एग्जैक्टली। ठीक है, अब एग्जाम में क्या क्या सवाल आ सकते हैं। पहला सवाल, कितने फोर्ट ऐड हुए हैं, तो सबको पता है कितने फोर्ट ऐड हुए, टोटल 12 जो हिस्टोरिक फोर्ट है वो ऐड हो चुके हैं। अब देखो, ये जो 12 हिस्टोरिक फोर्ट्स होंगे, इनको प्रिजर्व करने का, इनको अच्छे से मेंटेन करने का एक स्टैंडर्डाइजेशन आने की यहाँ पर अभी पूरी बात की जाएंगी। ठीक है, अब यूनेस्को खुद यहाँ पे आके थोड़ा इनके ऊपर निगरानी रखेगा। आपको पता है ये कैसे चॉइस करते हैं, जब ये जो लिस्ट होती है ना, इसको मैंने मेंशन भी किया आगे चल के, देखो यहाँ पे अगर आप फोर्थ पॉइंट पढ़ोगे, मैंने फोर्थ पॉइंट में मेंशन किया है, भारत सरकार द्वारा, ठीक है, जनवरी 2024 को ही ये बताया गया था, जनवरी 2024, मतलब आप समझो कम से कम हमने 18 महीने वेट किया, 18 मंथ वेटिंग हुई है इन सब अनाउंसमेंट के लिए। ठीक है, जैसे क्या होता है, जब इंडियन गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करता है यूनेस्को को कि हमारे यहाँ पे ऐसे ऐसे चीजें हैं, ये फोर्ट है, हमें इनको प्रिजर्व करना है, हम चाहते हैं कि आप इनको एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड दो, इंटरनेशनली हेल्प करो हमें इन सब चीजों को मेंटेन करने के लिए। फिर यूनेस्को की एक टीम आती है, ठीक है, अब वो टीम आके पूरा चेक करके जाती है कि क्या ये जो बोला जा रहा है गवर्नमेंट द्वारा, क्या इनको सच में जरूरत है इन सब चीजों की, क्या हमारे आने वाली जनरेशन के लिए हमें इनको संभाल के रखना जरूरी है। ठीक है, ये चीज जो है वो वहां पे चेक की जाती है, और फिर उस स्टडी के बाद यूनेस्को डिक्लेयर करता है उस साइट को एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। फिर उसको आ जाता है वर्ल्ड
हेरिटेज साइट के दर्जा उसको मिल जाता है, और उसके बाद फिर उसका पूरा प्रिजर्वेशन हो जाता है, अच्छे से हो जाता है। ठीक है, अब देखो फिर आपके लिए एग्जाम, आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही है। ठीक है, अब आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या याद रखना है। पहला, जो कितने फोर्ट है भाई, टोटल 12 फोर्ट है। दूसरा, कि कौन से सेशन में अनाउंसमेंट हुआ, सेशन का कौन सा था, 47th सेशन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी में अनाउंस किया। वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का कौन सा सेशन चल रहा था, 47 सेशन चल रहा था। कहाँ पे चल रहा था, इन पेरिस। ठीक है, कहाँ पे, इन पेरिस। ठीक है, नाउ अब ये जो फोर्ट है वो कब से बनाए गए हैं, कहाँ से कहाँ तक बनाए गए हैं, 17th सेंचुरी टू 19th सेंचुरी में इनको बनाया गया है। ठीक है, नाउ एक चीज और इसमें, मैंने ये जो सारी जानकारी ली है, अगर आप थोड़ा सा सर्च कर लोगे आपको ये सारी जानकारी मिल जाएगी PIB के ऊपर। ठीक है, PIB के ऊपर ही ये जानकारी पूरी अवेलेबल है, आप सब लोग चाहो तो जाके चेक भी कर सकते हो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, दूसरा मैंने एक पढ़ा था कि आपको एक सवाल आ सकता है कि ये यूनेस्को में, यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है। ठीक है, तो यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो आपको मिलेगा पेरिस। ठीक है, हेडक्वार्टर लाइज इन पेरिस। दूसरा, ये जो 12 फोर्ट है इनमें से जो 11 फोर्ट है वो महाराष्ट्र में है। ठीक है, एक जो फोर्ट है वो कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे ना 12 के 12 फोर्ट्स को आपके सामने लिखा है, लेकिन मैंने कैटेगराइजेशन में लिखा है ताकि आपको एग्जाम ओरिएंटेड थोड़ा सा इनके बारे में जानकारी हो। जैसे अगर आप देखोगे तो आपका जो फोर्ट है दैट इज हो गया हमारा सालेर फोर्ट, शिवनेरी फोर्ट, लोहगढ़ फोर्ट, ठीक है, राजगढ़ फोर्ट, रायगढ़ फोर्ट, ठीक है, जंजीर, ये जो आपके फोर्ट्स है, ठीक है, ये थोड़े से कहाँ पे सिचुएटेड है, हिली रीजन में सिचुएटेड है, हिली टेरेन है इनका, देयरफॉर दिस इज नोन एज टू बी एज अ हिली फोर्ट। तो प्लीज रिमेंबर, एग्जाम में यू विल नेवर नो कि आपको कौन सा सवाल कहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इन चीजों के ऊपर अच्छे से ध्यान देते हैं ताकि एग्जाम में हम कम से कम मिस्टेक करेंगे। ठीक है, दूसरा, फिर वो पूछेंगे कि प्रतापगढ़ है आपके पास। ठीक है, प्रतापगढ़ है, प्रतापगढ़ कहाँ पे, फिर आपका ये फॉरेस्ट फोर्ट है। देखो प्रतापगढ़ इज नोन एज अ फॉरेस्ट फोर्ट, देखिए फॉरेस्ट फोर्ट कैटेगरी में आता है। देन पनाड़ा, ठीक है, पनाड़ा फोर्ट है, ये कहाँ पर है, प्लेक्ट्यू के यहाँ पर है, प्लेक्ट्यू हिल का है, तो दिस कॉल्ड टू बी एज अ हिल एंड प्लेक्ट्यू फोर्ट। अब यहाँ पे प्लेक्ट्यू आया है तो बहुत लोगों को कंफ्यूजन होगा। देखो ये जो है दिस इज पीक, जैसे माउंटेन का ये पीक है आपका, ठीक है, माउंटेनियस पीक है। जैसे प्लेक्ट्यू जो होता है, ठीक है, प्लेक्ट्यू क्या होता है ना, प्लेक्ट्यू इस तरीके से दिखेगा आपको। प्लेक्ट्यू में क्या होता है, वो थोड़ा सा से ऊपर होता है और फिर ऐसा पूरा हो जाता है ऐसा। दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इज द प्लेक्ट्यू वाला, दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इज योर माउंटेन वाला। ठीक है, तो प्लेक्ट्यू हिल है ये पनाला वाला। ठीक है, देन यू हैव नेक्स्ट विजयदुर्ग। ठीक है, सबको पता है विजयदुर्ग वेरी इंपॉर्टेंट फोर्ट फॉर अस। ठीक है, कहाँ पर ये कोस्टल फोर्ट है। ठीक है, उसके बाद आपका कंढेरी, सुवर्णदुर्ग एंड सिंधुदुर्ग, ये आपके आइलैंड फोर्ट है। ठीक है, फोर्ट है, याद करना इन सबको, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप अच्छे से कैलकुलेट करोगे, सालेर, शिवनेरी, लोहगढ़, रायगढ़, राजगढ़, जंजीर, दे आर इन हिल फोर्ट्स। प्रतापगढ़ फॉरेस्ट फोर्ट, पन्हाला हिल प्लेक्ट्यू फोर्ट, विजयदुर्गा कोस्टल फोर्ट, कांदेरी, सुवर्णदुर्ग, सिंधुदुर्ग आर द आइलैंड फोर्ट। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, नाउ नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो मैंने कुछ यहाँ पे और जानकारी मेंशन करके रखी है। अभी जो है इंडिया को जो रैंक है कि कितने वर्ल्ड हेरिटेज साइट अपने पास है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग इंडिया का जो रैंक है आपका वो 6th है। इंडिया ग्लोबली हमारा कितना रैंक है, 6th रैंक है। लेकिन अगर हम एशिया पैसिफिक रीजन में देखेंगे तो हमारा रैंक कितना है, 2nd रैंक है। इसको एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसको अच्छे से आप मार्क कर लो कि इंडिया का रैंक कौन सा है, 6th रैंक है। और एशिया पैसिफिक में देखोगे तो कितना रैंक है हमारा, 2nd रैंक है। ठीक है, नाउ टोटल कितने लोग कंट्रीज ने अभी तक ये जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट होती है उनको रिकग्निशन दे के रखा है, ठीक है, इनको मान्यता दे के रखी है। तो टोटल अगर आप देखोगे तो दुनिया भर में आपको मिल जाएंगे 196 नेशन। 196 नेशन ने जो वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन है इनको रिकॉग्नाइज कर रखा है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, फॉर यू। अब यूनेस्को का फुल फॉर्म, यस, बहुत बार यूनेस्को का फुल फॉर्म ही एग्जाम में पूछ लेंगे, तो वहाँ पे शायद बहुत नए बच्चे वो कंफ्यूज कर लेंगे। ठीक है, इन्हें इसलिए मैंने यहाँ पे फुल फॉर्म भी आपके लिए ऐड करके रखा है। व्हाट इज दैट फुल फॉर्म, देखो ये फुल फॉर्म क्या है आपका, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज यूनेस्को।
ठीक है, वेरी वेरी क्रूशियल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूनेस्को का फॉर्मेशन कब हुआ है? इट इज फॉर्म ऑन 16 नवंबर 1945 को इसका फॉर्मेशन हुआ है। और पहला यूनेस्को साइट इंडिया का कौन सा है? पहला यूनेस्को साइट इंडिया का है अजंता केव्स, ठीक है, अजंता केव्स। आप मुझे कमेंट सेक्शन में एक चीज बताओ कि लास्ट कौन है, लास्ट एडेड कौन है? जैसे अभी ये जो फोर्ट हमारे ऐड हुए हैं, ठीक है, इस साल फोर्ट ऐड हुए हैं, लास्ट ईयर कौन सा वो यूनेस्को हेरिटेज साइट था इंडिया का जो ऐड हुआ था? ठीक है, आपको थोड़ा इसके बारे में पता होना जरूरी है। ठीक है, लास्ट वन वाला कौन सा था? आप थोड़ा सर्च करके मुझे बताओ कि लास्ट यूनेस्को कौन सा वाला ऐड हुआ था। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके लिए है, थोड़ा सोचो उसके ऊपर एंड ट्राई टू मार्क। ठीक है, देखो आप बताओ लास्ट वाला कौन सा था, ये आपके लिए क्वेश्चन है। नाउ यस, पहला एमसीक्यू, ट्राई टू आंसर। यस, आई होप इस चीज के बारे में आपने थोड़ा सा पढ़ा होगा। ठीक है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ मेनी मेडल्स इंडिया वन एट द 26 एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप हेल्ड इन गुमी, साउथ कोरिया? मुझे एक चीज है, मुझे पता है मेरे बच्चों को यही एक सवाल है, ऊपर का जो सवाल है ना, क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो भी आपके लिए एक सवाल ही है। ठीक है, तो आप, मैं चाहता हूँ आप लोग ये भी एक सवाल ही उसको कंसिडर करो। ठीक है, बिकॉज आई एम डैम श्योर आपने थोड़ा सा इसके बारे में नहीं पढ़ा होगा। 26 एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप कहाँ पे हुई है, ये भी थोड़ा सा आपको देखने की जरूरत है, क्योंकि ये चैंपियनशिप कहाँ पे हुई है? कहाँ पे हुई है? आपके साउथ कोरिया में हुई, गुमी में हुई है। ठीक है, बिकॉज बहुत बार क्या होता है ना, हमें ये बेसिक इन्फॉर्मेशन ही हम लोग इग्नोर कर लेते हैं, फिर बाद में चल के हमें प्रॉब्लम आता है कि, और हमें पता नहीं होता है कि चीज़ें कहाँ पे हो रही है। ठीक है, अब इसमें बारी आती है मेडल्स की। तो भारत द्वारा कितने मेडल्स जो है यहाँ पे जीते गए हैं? तो टोटल मेडल्स जो भारत द्वारा जीते गए हैं वो 24 है। ठीक है, आंसर नंबर आपका डी। ठीक है, 24 जो है यहाँ पर मेडल जीते गए हैं। लेकिन 24 का डिवीजन भी आपको पता होना जरूरी है। ठीक है, याद करना, टोटल 24 मेडल्स है हमारा, और हमने कौन सी रैंक सिक्योर की है यहाँ पर? वी सिक्योर्ड रैंक सेकेंड पोजीशन जो ओवरऑल हमने सिक्योर करके रखी है, और हम जस्ट बिहाइंड चाइना है। चाइना इज रैंक 1। ठीक है, हाँ, इंडिया का मेडल टैली देखोगे तो मेडल टैली में जो 8 है वो क्या आपके गोल्ड है, 10 जो है आपके सिल्वर है, और 6 जो है आपके वो ब्रॉन्ज है। ठीक है, एंड ओवरऑल मेडल टैली में हमारा रैंक सेकंड है। हाँ, कुछ बच्चे मुझे सवाल पूछ रहे थे कि कहाँ का करंट अफेयर्स है। मैंने बोला है कि मैंने जो है वो स्टार्ट किया आपका जून में। ठीक है, इनको मैं कवर कर रहा हूँ अभी। जब ये कवर हो जाएंगे तब मैं खुद से बता दूंगा कि अभी हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं। लास्ट वीक में अगर आप देखोगे तो लास्ट वीक में हमने कम से कम आई वुड से 100+ एमसीक्यू किए हैं लास्ट वीक में। ठीक है, लास्ट वीक के सारे वीडियोस आप देख लो। ठीक है, कम से कम आपके 100 एमसीक्यू बन जाएंगे उस कंटेंट से। तो जो बच्चे रेगुलर वीडियो देख रहे हैं, देखो 100 एमसीक्यू बहुत होता है बच्चा, एक वीक का 100 एमसीक्यू पकड़ो आप, पूरे मंथ के मैं आपको 400 एमसीक्यू करवा रहा हूँ, पूरे मंथ के 400 एमसीक्यू, ये बहुत है, मोर देन इनफ है फॉर एनी एग्जाम। ठीक है, बस आपको क्या करना है, कंटिन्यूसली रिकॉल करते रहना है उस एमसीक्यू को, और मेरे साथ उस चीज को अपडेटेड में रखना है। तो अभी जो है हमारा फोकस मई और जून के ऊपर है। जिस दिन इनके कंप्लीट हो जाएंगे, कम से कम आप 400 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम जुलाई के ऊपर शिफ्ट कर लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए वी स्टे ऑन दिस पर्टिकुलर एरिया ओनली। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, हु इज द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया? अब देखो ये सवाल मैंने क्यों रखा है, बिकॉज आप सबको पता होगा कि अभी ऑस्ट्रेलिया के जो डिफेंस मिनिस्टर थे और हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह साहब, उन दोनों की एक इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई थी, उसके ऊपर कुछ ना कुछ डिस्कशन न्यूज में हमेशा चल रहा था। ठीक है, अब इसके रिगार्डिंग आपको क्या मतलब, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो आपको क्या सवाल आ सकता है? 2 सवाल आ सकते हैं। एक, डिफेंस मिनिस्टर कौन है ऑस्ट्रेलिया के, ये भी सवाल पूछ सकते हैं। दूसरा सवाल, उन दोनों ने मिलकर कुछ एमओयू साइन किया, कुछ एग्रीमेंट साइन किए, उसके ऊपर भी सवाल आ सकता है। ठीक है, पहला, कौन डिफेंस मिनिस्टर है? तो व्हाट इज करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। व्हाट इज करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, रिचर्ड मार्लस। ठीक है, नाउ अब दूसरा, क्या इन दोनों ने कुछ कोलैबोरेट किया, कुछ एग्रीमेंट किया? तो जी हाँ, इन दोनों ने कोलैबोरेट किया किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट द टेररिज्म। ठीक है, दे टॉक्स अगेंस्ट एनी टेररिज्म वी विल फाइट टुगेदर। प्लस उन्होंने बोला है कुछ
डिफेंस कोलैबोरेशन भी करेंगे फॉर द वेरियस जॉइंट प्रोजेक्ट। इनका कुछ डिफेंस कोलैबोरेशन का कुछ न्यूज आता है तो मैं आपके लिए लेके आ जाऊंगा, ठीक है। नाउ अगला क्वेश्चन, who received the Global Leadership Award 2025 from the US India Strategic Partnership Forum? किनको ये स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम के से ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड प्रदान किया गया है, ठीक है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, थोड़ा सोचो और फिर मार्क करो, ठीक है। यस, व्हाट इज करेक्ट आंसर? यस, योर करेक्ट आंसर देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यूएस इंडिया पार्टनरशिप, राइट। तो थोड़ा सा अगर आपको आइडिया होगा तो हु गॉट दिस अवार्ड, ठीक है, कुमार मंगलम बिरला, ठीक है। याद करो 18th मीटिंग था उसका और किनको अवार्ड डिक्लेयर किया है, कुमार मंगलम बिरला जी को अवार्ड डिक्लेयर किया गया है। ये कौन है? ये चेयरमैन है आदित्य बिरला के, ठीक है, आदित्य बिरला ग्रुप, आई होप आपको पता है उनके ये कौन है, चेयरमैन है। प्लीज रिमेंबर दिस फैक्ट्स, दिस अवार्ड्स, दिस स्पोर्ट्स। अगर आप देखोगे तो हम लोगों ने स्पोर्ट की, देखो मैंने स्टार्ट किया वीडियो तो मैंने यूनेस्को के साथ किया, ठीक है, यूनेस्को के साइड सामने कर लिए, फिर हमने एक स्पोर्ट्स का सवाल कर लिया, ठीक है, फिर हमने अभी एक अपॉइंट मतलब अवार्ड का एक सवाल कर लिया। तो आई एम ट्राइंग कि मैं सब चीजें थोड़ा थोड़ा लेके आऊँ आपके लिए, ताकि एग्जाम में आपका एक होलिस्टिक अप्रोच डेवलप हो, ठीक है। एग्जाम में भी इसी टाइप के सवाल आपको मिलते हैं। नाउ नेक्स्ट, एज ऑफ May 2025 how many countries had their citizens travel to US suspended by the Trump administration? Yes, कौन से ऐसे देश है जिनके सिटीजन्स को अगर यूएस में आना होगा, ठीक है, अगर उनको यूएस में आना है, ठीक है, तो उनको यह पाबंदी लगाई गई है यूएस एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, ठीक है। तो आई होप आपको आपने ये रीड किया होगा। व्हाट इज करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर टोटल 12 देश ऐसे हैं जिनको ये पाबंदी उन्होंने की है। ये सवाल आ सकते हैं, वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन, ये सवाल आपके आने के चांसेस बहुत हाई है। फिर वो कौन कौन से देश है, देखो देश याद रखने की जरूरत नहीं है, आप बस नंबर याद रख लो। मैंने आपके इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे देश भी रखे हुए हैं। कौन कौन से देश है देखो, मेन अफगानिस्तान है, ठीक है, अफगानिस्तान है, म्यांमार है, चाड है, कॉन्गो है, इक्वेटोरियल गुनिया है, ठीक है, इरिट्रिया है, ठीक है, हैती है, ईरान है, लीबिया है, सोमालिया है, सुदान है, यमन है। अब इसमें से बहुत सारे लोग आपको पता भी नहीं होंगे, लेकिन फिर भी इनको बैन किया है, ठीक है। व्हाट इज द रीजन? रीजन सिंपल रीजन है, नेशनल सिक्योरिटी इज देयर कंसर्न, ठीक है। तो नेशनल सिक्योरिटी के तहत उन्होंने इनको बैन लगाया हुआ है, ठीक है, विच इज आई डोंट थिंक सो दैट मच गुड, बट स्टिल दे हैव बैंड इट। नाउ when will be the reference date for the population census 2027 be observed in a most part of the India? हाँ, ये बहुत क्रूशल था, प्लीज मार्क, डबल ट्रिपल मार्क करो, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। पहली बात ये है कि इस सवाल में आप सबको पता होगा कि अभी जो हम पॉपुलेशन गिनते हैं, ठीक है, वो सारे 2011 की पॉपुलेशन है। हमारा सेंसस जो है वो होना था 2021 में। प्रॉब्लम क्या 2021 में? कोविड आ गया, ठीक है, कोरोना आ गया। अब कोविड से निकलते निकलते हमें अभी हम बात कर रहे हैं 2027 की, तो 2027 में हम जो वो पॉपुलेशन सेंसस करने वाले हैं, मतलब कम से कम हम 16 साल बाद ये सब सारी चीजें कर रहे हैं आफ्टर 16 ईयर्स। तो फिर इसमें एक रेफरेंस डेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। व्हाट डू यू मीन बाय दिस रेफरेंस डेट? वो लोगों के रेफरेंस डेट का मतलब पता नहीं होगा। रेफरेंस डेट मतलब क्या होता है? ऑन दैट डेट, देखो ये एक डेट फिक्स हो गई, ठीक है, मान लो। व्हाट इज करेक्ट आंसर इसमें से किसी को पता है क्या? यस, व्हाट इज करेक्ट आंसर आपका? करेक्ट आंसर इज 1 मार्च 2027, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि 1 मार्च 2027 को जितने भी लोग जिंदा रहेंगे इंडिया में अंडर दिस टेरिटोरियल बाउंड्री, ठीक है, हमारे बाउंड्री के अंदर जितने भी लोग जिंदा रहेंगे ऑन दिस पर्टिकुलर डेट, उन सबको जो है हम काउंट करने वाले हैं, ठीक है। दैट इज रेफरेंस पॉइंट, कि इस पॉइंट पे जितने जिंदा थे उनको जो है हमने काउंट कर लिया गया है, ठीक है। सो एज आई मेंशन टोटल 16 ईयर का गैप हुआ है, ठीक है। रेफरेंस क्या है हमारा, ठीक है, 1 मार्च 2027 में हम ये रेफरेंस जो है डेट पकड़ने वाले हैं हमारी, ठीक है। और हमारा जो लद्दाख है, जम्मू कश्मीर का एरिया है, यहाँ पर थोड़ा सा वो चेंज है डेट्स में, ठीक है। चलो आई होप आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली रामसर साइट जो ऐड हुई है इंडिया में, रामसर साइट क्या होती है, फिर वेटलैंड्स क्या होते हैं? अगेन सेम थिंग, वेटलैंड्स रामसर साइट क्या चीज है? जब कोई भी रामसर साइट में ऐड होता है तो उसको क्या होता है ना,
कि उनको प्रोटेक्शन मिलता है, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिलता है। जैसे यूनेस्को में ऐड होते हैं तो प्रोटेक्शन मिलता है, उसी तरीके से रामसर साइट में ऐड होने के बाद भी प्रोटेक्शन मिलता है, उनको प्रिजर्व किया जाता है। ठीक है, नाउ अब इंडिया में कितने रामसर साइट्स है टोटल? व्हाट इज करेक्ट आंसर? रिमेंबर दिस वेरी क्रूशियल क्वेश्चन फॉर यू। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, दैट इज 91 रामसर साइट्स वी हैव। और रिसेंटली कौन से वाले ऐड किए गए हैं? ठीक है, किचन, ठीक है, एंड आपका मीनार फ्रॉम उदयपुर, इन दोनों को जो है राजस्थान से, इन दोनों को वहां पे ऐड करके दिया है। अब टोटल नंबर जो है 91 बना है। और ये अनाउंसमेंट कहाँ आपकी है? आपकी ये अनाउंसमेंट है आपकी 5 जून की, वन वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे में ये अनाउंस हुई है। ठीक है, दैट्स ग्रेट। आगे बढ़ते हैं। हाँ, बहुत सारे बच्चे अब सवाल देख के छोड़ देंगे, तो इतना बड़ा सवाल क्यों पढ़ेंगे, लेकिन आता है, एग्जाम में आता है तो हमें करना पड़ेगा। देखो मैं चाहता हूँ मैं आपको ना हर तरीके से तैयारी करूँ आपकी, कहीं से भी सवाल आ जाए मेरा बच्चा वो सही मार्क करके आना चाहिए। रिसेंटली राजीव गांधी, ठीक है, राजीव गांधी वन समृद्धि योजना was launched to enhance the green cover in Himachal Pradesh. Under the green adoption scheme, which of the following corporation contribute the largest area of a land for the afforestation? पहले तो यहाँ पे लिखा है एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है? पेड़ लगाना। ठीक है, मतलब ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, एफॉरेस्टेशन वो लोग कर रहे हैं। एक होता है डिफॉरेस्टेशन, एक होता है डिफॉरेस्टेशन, एक होता है एफॉरेस्टेशन। ठीक है, नाउ कौन है जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन कर रहा है? व्हाट इज करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज अंबुजा इज अ कंट्रीब्यूशन अ लॉट, ताकि वहां पे एफॉरेस्टेशन हम कर सके, पेड़ उगा सके। ठीक है, नाउ मैंने यहाँ पे लिखा है आपको टोटल कितना हेक्टर है। देखो अंबुजा कंट्रीब्यूट टोटल 25 हेक्टर्स, ठीक है, अडानी फाउंडेशन 10 हेक्टर एंड अल्ट्राटेक टू बी 10 हेक्टर। नाउ नेक्स्ट, what is the primary objective of this water conservation जन अभियान announced by the राजस्थान सीएम, ठीक है, भजन लाल शर्मा। अब देखो क्या है ना, यहाँ पे देखो मैंने एक सवाल क्यों रखा है, बिकॉज अभी ना आईबीपीएस थोड़ा सा आपको आगे लेके जाना चाहता है। वो आपको सवाल पूछेगा ऑब्जेक्टिव के ऊपर। उसको पता है बच्चे जो रट्टा मार के आते हैं स्कीम की सारी इन्फॉर्मेशन, ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ पाते हैं, तो ऑब्जेक्टिव पता होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्कीम है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ठीक है, स्कीम कौन सी है आपकी? वंदे गंगा वाटर कंजर्वेशन, ठीक है, जन अभियान। ओके, व्हाट इज द थीम, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है, दैट ऑप्शन नंबर सी, दैट इज रिजुविनेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, ठीक है, रिजुविनेशन ऑफ ग्राउंड वाटर एंड प्रमोट द रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड इंश्योर सस्टेनेबल वाटर प्रोजेक्ट। ये जो है आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। दैट्स ग्रेट, आई होप आपको चीज समझ में आ रही है। ठीक है, और ये कहाँ से कहाँ तक चले कैंपेन आपका? 5 जून से 20 जून तक ये कैंपेन आपका चला है। ठीक है, आई होप आपको चीजें समझ में आई है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आप कमेंट सेक्शन में बताओ आपको वीडियो कैसे लगा। थैंक यू सो मच।